नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा आधारित प्रश्न वन लाइनर के रूप में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ल्यूकस ने मनुष्य में विरक्ति का कारण किसे माना है? तो ल्यूकस ने मनुष्य में विरक्ति का कारण विचारधारा को माना है। ध्यान रखना है। स्वतंत्रता को पूंजीवाद की वैधानिक संकट के रूप में किस विद्वान ने देखा है? यानी हम क्वेश्चन को इस प्रकार से देख सकते हैं कि स्वतंत्रता को पूंजीवाद का वैधानिक संकट के रूप में किस विद्वान ने देखा है? तो हैबरमास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता का आशय मनुष्यों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है? कौन सी ऐसी स्वतंत्रता का आशय यह है कि मनुष्य अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है? तो वह प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करने से है? यानी कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो वह है नागरिक स्वतंत्रता। सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा राजनीतिक स्वतंत्रता। यानी सरकार की आलोचना का अधिकार केवल राजनीतिक स्वतंत्रता में प्राप्त होता है। निम्नलिखित में स्वतंत्रता के संरक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं जो सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा रखा गया था उसमें कि आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन। तो स्वतंत्रता जो होती है वो आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन नहीं देती है। किस विद्वान ने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना है? कि असमानता तो स्वाभाविक और प्राकृतिक है जो समाज में बनी रहेगी। तो वो थे अरस्तु। पुनर्जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? यानी पुनर्जागरण के विचारों और बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? 16वीं सदी में। कि समानता होनी चाहिए और समानता समाज में उपस्थित रहनी चाहिए। अगर समानता उपस्थित नहीं होती है तो फिर स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। डिस्कोर्स इक्वलिटी किसकी पुस्तक है? तो ये रूसो की पुस्तक है। समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा का पर बल किसने दिया? रूसो ने दिया। कि समानता की स्थापना तभी हो सकती है जब एक सशक्त और मजबूत राज्य की स्थापना हो जाए, तो ही उसमें समानता की स्थापना संभव है। रूसो ने किस प्रकार की समानता को महत्व दिया? तो रूसो ने प्राकृतिक समानता और पारंपरिक समानता पर विशेष रूप से बल दिया है। रूसो किसके माध्यम से समानता व स्वतंत्रता का संचलन सही मानते हैं? तो सामूहिकता के आधार पर समानता और स्वतंत्रता का संचालन होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। रूसो को सर्वाधिकारवाद का जनक किसने कहा? टोलमैन ने कहा कि ये सर्वाधिकारवाद के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, इस विचार का समर्थक कौन है? तो कुछ विद्वान इसके समर्थक रहे हैं, रेमंड एरो, मार्क्स और वेबर। कि पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, यानी सभी के पास आर्थिक रूप से सभी समान हो। ये विचारधारा, ये विचार रेमंड एरो, मार्क्स और वेबर हैं। कहते हैं कि
समाज में या विश्व में पूंजी के आधार पर समानता लाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। समानता व स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं। इस विचार की समर्थक हैं, तो कुछ विद्वान इस विचार के समर्थक माने जाते हैं। समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक विरोधी रूप हैं। तो कहते हैं पेरेटो, मॉस्क और मिचेल्स कहते हैं कि समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं हो सकती। इस विचार के समर्थक हैं पेरेटो, मॉस्क और मिचेल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको पसंद आए हो, क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, टाइम बचाकर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।